कक्षा 4 पाठ 9 धरती का स्वर्ग कश्मीर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यहाँ की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, आइए इसे पढ़ें। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह वाक्य कहा था मुगल बादशाह जहांगीर ने। जो बादशाह थे जहांगीर, उन्होंने कश्मीर के लिए ये लाइन बोली थी। हिम से आच्छादित, हिम मतलब बर्फ से ढके हुए, पर्वत शिखर, पर्वत, देवदार, चीड़, चिनार, सफेदे के वृक्ष, मखमली हरे भरे चरागाह मतलब जहाँ पशु चढ़ते हैं, झील, झरने, कल कल बहती नदियाँ, सब कुछ है इस घाटी में। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यहीं लुटा दिया है। भारत के उत्तर में स्थित कश्मीर घाटी की राजधानी है श्रीनगर। ये जो कश्मीर है घाटी, इसको इसलिए कहा है जो पहाड़ों के बीच में जो थोड़ा नीचा क्षेत्र होता है उसको घाटी कहा जाता है। तो कश्मीर घाटी की राजधानी है और श्रीनगर। सर्दियों में बर्फ से ढक जाने पर राजधानी जम्मू स्थानांतरित हो जाती है। श्रीनगर जब बर्फ से ढक जाता है तो राजधानी जम्मू स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित मतलब चेंज हो जाती है। श्रीनगर डल झील के चारों ओर बसा है। इस झील में तैरते हुए घर, जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। झील में नाव में ही घर बने हुए होते हैं, तैरते रहते हैं वे घर, इसलिए उन्हें हाउस बोट कहा जाता है क्योंकि वे बोट में बने हैं और हाउस वे हैं तो हाउस बोट। उसमें 2-3 कमरे, स्नान घर, बैठक, सब कुछ होता है। झील में तैरते खेत शायद ही कहीं और हों। लकड़ी के बड़े बड़े, झील में तैरते खेत मतलब समझ रहे हैं आप, हाउस बोट के अलावा खेत वगैरह भी होते हैं झील में जो तैरते रहते हैं। लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों पर मिट्टी, घास, बुरादा आदि जमाकर खेत तैयार किया जाता है। लकड़ी के जो तख्ते से होते हैं उन पर मिट्टी वगैरह सब कुछ, वो झील में तैरते रहते हैं। इन खेतों को नाव के साथ बांधकर इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। इस झील के सुंदर शिकारे में बैठकर घूमने का अपना ही आनंद है। मुगल बादशाह द्वारा निर्मित बाग बगीचे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। मुगल बादशाह जब यहाँ पर मुगलों का शासन था तो उन्होंने यहाँ पर बाग बगीचे बनाए थे जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। बादशाह जहांगीर ने शालीमार बाग को सीढ़ीनुमा बनवाया था। यहाँ एक शालीमार बाग है, वो सीढ़ीनुमा है। गुलाब और रंग बिरंगे फूलों की क्यारी, फव्वारों की कतारें, हरे भरे वृक्षों से सजा यह उद्यान पर्यटकों को लुभाता है। जो विजिटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। शालीमार का अर्थ है प्रेम। यह बादशाह के प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक है। जो बादशाह थे उनको अपने मतलब नेचर से बड़ा प्रेम था, नेचर लव था उसमें, तो उसी का प्रतीक है कि उन्होंने ये सीढ़ीनुमा खेत बाग बनवाया, शालीमार बाग, ये सब चीज़ें की उन्होंने। श्रीनगर का दूसरा उद्यान है निशात बाग। निशात का अर्थ है प्रसन्नता। इसे शाहजहाँ के ससुर, उनकी वाइफ के फादर आसफ जहाँ ने बनवाया था। यह भी सीढ़ीनुमा है। तीसरा बाग है फिर चश्मे शाही। चश्मा अर्थात झरना, झरने को चश्मा भी कहते हैं। पहाड़ों से बहते चश्मे का मीठा पानी इसकी विशेषता है। इन सुंदर उद्यानों और डल झील के अतिरिक्त श्रीनगर का एक और दर्शनीय स्थल है जिसे कहा जाता जो है शंकराचार्य मंदिर। यह ऊंची पहाड़ी पर बना है। यहाँ से पूरे श्रीनगर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्रीनगर के अतिरिक्त प्राकृतिक सुंदर छटाएं नए नए रूपों में गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव में भी देखी जा सकती है। पहलगांव लद्दर नदी के किनारे बसा है। पहलगांव जो जगह है जहाँ पर अभी पिछले दिनों अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। ढाल वाले हरे मखमली चरागाह, चारों ओर हिम शिखरों से, बर्फ के पहाड़ों से ढका सुंदर स्थल है। गुलमर्ग, सोनमर्ग में तो गर्मी के महीनों में भी बर्फ जमी रहती है। तीर्थयात्री यहीं से अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। हर वर्ष जून जुलाई के महीनों में अमरनाथ की एक कंदरा में बर्फ का शिवलिंग अपने आप निर्मित हो जाता है। आजकल चल रही है अमरनाथ की यात्रा, अभी मतलब एक जत्था जा चुका, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराना पड़ता है, मतलब सरकार के रिकॉर्ड में होता है वो सब। और जगह तो जब जिसका मन करता है जब ट्रैवलिंग के लिए यात्रा के लिए चला जाता है, पर अमरनाथ ऐसे नहीं जाते, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और लिमिटेड लोग ही वहाँ भेजे जाएंगे। जब वो आ जाएंगे, जब दूसरा वो जो कहते हैं जिसको जत्था, ग्रुप या जो भी,
तो यहाँ पर क्या होता है कि अमरनाथ में बर्फ़ का एक शिवलिंग अपने आप बन जाता है, फिर उसको देखने जाते हैं सब। कंदरा मतलब एक गुफा सी है, वहाँ पर बनता है ये। कश्मीर भी सुंदर है, वहाँ के निवासी भी, वहाँ की कारीगरी भी। कश्मीर के कालीन, पश्मीना शॉल, लकड़ी की नक्काशी, पेपर मेशी के बारीक काम वाले सजावटी सामान का जवाब नहीं। कश्मीरी भोजन और कहवा भी लाजवाब होते हैं। यहाँ की केसर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। केसर जो हम खीर वगैरह में डालते हैं, मिठाई में भी डालते हैं। चेरी, खुमानी, सेब के बगीचे भी यहाँ के आकर्षण हैं। बादाम और अखरोट जैसे मेवे भी सैलानी मतलब टूरिस्ट अपने साथ अवश्य लाते हैं। जो वहाँ जाता है वहाँ से बादाम, मेवे वगैरह, अखरोट सब लेके आते हैं। शीतकाल में पूरी घाटी बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाती है। दूर दूर से पर्यटक स्कीइंग जो बर्फ़ पर चलते हैं जैसे शीतकालीन खेलों के लिए यहाँ आते हैं, विशेषतः गुलमर्ग में। ज्ञान ध्यान की भी भूमि रही है ये कश्मीर घाटी। कल्हण ने राजत रंगणी और पाणिनि ने व्याकरण की रचना इसी भूमि पर की थी। माना जाता है कि संस्कृत के महाकवि कालिदास की रचनाओं का सृजन भी यहीं हुआ था। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत है, तो मोटिवेट करता है ये लेखकों को, राइटर्स को। शब्दार्थ है, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है, ये किसने कही थी बात? जहांगीर ने। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू दोनों ही है। बादशाह जहांगीर ने कौन सा बाग बनवाया था? शालीमार बाग। गर्मी के महीने में भी बर्फ कहाँ जमी रहती है? ऊपर देख लेना एक बार। वाक्य पूरे कीजिए, सही गलत पर निशान लगाइए, इनको मैच कीजिए। प्रश्न उत्तर। जो पर्यायवाची है उस पर गोला बनाइए। जैसे सूरज का सूर्य तो है, लेकिन खग माने होता है पक्षी, सिंह माने होता है शेर, तो सूर्य। शेर, शेर का कौन सा है इसमें? केसरी। पुत्र, आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्री को। पर्वत का पहाड़ है। वृक्ष का पेड़ है। उचित विशेषण, खेत में, खेत पर कौन सा विशेषण काम करेगा? और चरागाह पर कौन सा विशेषण काम करेगा? तो ये ऊपर से छांट के लिखिए। दिए गए उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे सफल है, उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त। उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। सफल में हम पहले लगा देंगे ए, तो ए सफल बन जाएगा। प्रत्यय में लगा देंगे सफल में ता, सफलता। धर्म में ए धर्म, और धार्मिक लगा देंगे। ऐसे ज्ञान में अज्ञान, ज्ञानी। कल, विकल्प, प्रत्यय हो जाएगा। कली, मतलब विकल्प तो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया कली। दिए गए चित्र को देखकर पहचान कर इसके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। ये ताजमहल है, इसके विषय में लिखिए। थोड़ा पाठ समाप्त।